अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रिटर्न ऑफ इनकम के हवाले से एक इम्पोर्टेंट सेक्शन 114, यानी कि किस किस ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी। तो सबसे पहले है जी, हर कंपनी ने हर कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेटेड है, वो पब्लिक है, वो प्राइवेट है, वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करती है, उसने कोई रुपया कमाया है, नहीं कमाया, नुकसान है, कुछ भी है, उसने अपनी रिटर्न हर हाल में फाइल करनी। उसके बाद एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी, पीछे कौन बचते हैं जी, इंडिविजुअल और एओपी। उनकी इनकम अगर एक्सीड कर जाए 6 लाख रुपए से, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी लिमिट है जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, 6 लाख या उससे नीचे वाली। अगर 6 लाख से एक्सीड कर जाए किसी भी इंडिविजुअल या एओपी की इनकम, तो उनके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी है। आगे आते हैं जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जिनका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, जो कि फलाह बहबूद यानी कि वेलफेयर के काम करती हैं, उनके लिए भी टैक्स फाइलिंग कंपलसरी है। देन आता है जी, वो लोग, एवरी पर्सन, पर्सन में फिर सारे कवर हो जाते हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी वगैरह, जिनकी इनकम फॉल करती है एफटीआर में। इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, यानी प्रॉफिट ऑन डेट डिराइव्ड बाय अ पर्सन, या फिर डिविडेंड इनकम वगैरह हो सकती है, वो बंदा भी फाइलिंग करेगा। उसके बाद कौन लोग आते हैं, उसके बाद एक अजीब सी लिस्ट आपको नजर आएगी। वो कह रहे हैं कि ऊपर जिनकी डिस्कशन हुई उनके अलावा एक बंदा जिसकी इनकम पिछले 2 सालों में या 2 सालों में से किसी एक साल में टैक्सेबल थी, इस साल टैक्सेबल नहीं भी है, 6 लाख से नीचे है, वो फिर भी टैक्स फाइलिंग करेगा पिछले 2 सालों की बेसिस पे। और किसी ने इस साल अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या करना है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब जनाब, एसेट्स के हवाले से, एसेट होल्डिंग के हवाले से कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, जिसमें लैंड, फ्लैट और इस तरह की डिस्कशन आपको मिलेगी देखने को। अब पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका एरिया 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा है, तो आपके लिए जरूरी। देन आपके पास कोई फ्लैट जो कहाँ पे लोकेट, यानी लोकेटेड है या एग्जिस्ट करता है विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स। उसके बाद कौन है जी, कैंटोनमेंट बोर्ड में हो या फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आपके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी हो जाएगी। अब आगे वो बता रहा है कि आपके पास, आपके पोजेशन में है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका एरिया 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा है, लेकिन ये है रेटिंग एरिया में, यानी कि अर्बन एरिया में, तो फिर भी आपके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी है। ऊपर क्या था, ऊपर उसने बताया था कि विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स या कैंटोनमेंट या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। यहाँ पे वो कह रहे हैं रेटिंग एरिया, यानी कि कोई भी अर्बन एरिया। ऊपर फ्लैट के हवाले से कोई लिमिट नहीं बताई गई थी कि कितने स्क्वायर यार्ड, कितने स्क्वायर फीट हो, कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन जब वो रेटिंग एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ओन्स अ फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर, जो कि लोकेटेड हो अर्बन एरिया में, यानी कि रेटिंग एरिया में। जिसके पास गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, बाइक हो, 1000 सीसी से ज्यादा, अबव 1000 सीसी। पाकिस्तान में यूजुअली फिर उससे ऊपर 1200 सीसी आती है या 1300 सीसी आती है। तो जिसके पास भी कोई व्हीकल है जो कि 1000 सीसी से ज्यादा, उसके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी है। उसकी इनकम के हवाले से कोई लिमिट नहीं बताई गई कि इनकम इतनी हो या इतनी हो या इतनी हो, चाहे वो कुछ भी नहीं कमा, लेकिन अगर उसके होल्डिंग में, पोजेशन में ये चीजें हैं, तो फिर उसके लिए जरूरी हो जाएगी। जिसके पास नेशनल टैक्सेशन नंबर है, जो कि एफबीआर में रजिस्टर्ड बंदा है, उसके लिए भी कंपलसरी। देन होल्डर ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसका एनुअल बिल एक्सीड कर रहा हो 5 लाख रुपए से, यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा जिसका बिल आ रहा है ना, और वो होल्डर है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन का, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो टैक्स फाइलिंग करे। आगे जनाब, कुछ हमारे पास प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जैसे आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा आईसीएमए है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। फिर हमारे पास है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है,
पाकिस्तान बार काउंसिल है या प्रोविंशियल बार काउंसिल है, उसके अलावा हमारे पास जनाब ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन हैं या कोई मार्केट कमेटी है, तो इनमें भी जो रजिस्टर्ड है या फिर कोई बंदा जिसकी रजिस्ट्रेशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो बाय डिफॉल्ट इन सब लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी है। यानी कोई बंदा चैम्बर का मेंबर है ना, मतलब रजिस्टर्ड है चैम्बर में, या आई कैप में रजिस्टर्ड है, या फिर आईसीएम में रजिस्टर्ड है, इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी हो जाए, उसकी इनकम नहीं देखी जाए। अब आगे है जनाब, कोई भी रेजिडेंट पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल required to file for an income and assets statement under section 116A, यानी उसने भी फाइलिंग करनी है लेकिन अंडर सेक्शन 116A, जो कि रेजिडेंट है यानी कि पाकिस्तान में है, लेकिन उसके पास पाकिस्तान से बाहर कोई उसकी इनकम का कोई सोर्स है या उसके पास पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट्स है, उसने भी फाइलिंग करनी है। देन जनाब हमारे पास पीछे क्या बचता है, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये एक बड़ी बेतुकी सी चीज है जिसकी कोई समझ नहीं आती कि इसकी क्या लॉजिक, कि एक वो इंडिविजुअल जिसकी इनकम है अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और वो एक्सीड कर रही है 3 लाख रुपए से, लेकिन 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, इन अ टैक्स ईयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम दैट टैक्स ईयर। इसकी वजह से कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है। ये एफबीआर ही समझ सकता है या एक्सपर्ट्स जिन्होंने जनाब ये बनाया है ये वही समझ सकते हैं, उसके अलावा तो इस पे कोई राय नहीं दी जा सकती। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी है। अब इसको मजीद लंबा करना या इसमें हम देखेंगे किन लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी नहीं है, वो इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे। सेक्शन 115 नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। ये तो हमने देखा ना कि किन के लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किन के लिए जरूरी नहीं है। बस अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। फी अमान।